मला गौ माता हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूज्य शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिषीश्वर महाराज की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, पूज्य महाराज की। कि प्रत्यक्ष रूप से सामना भले कोई न कर सके, लेकिन जितने भारत के साधु संत हैं, हमें जानकारी में भी ये बात है और अनुमान भी हमारा है। बहुत सारे लोगों से तो हमारी बातचीत हो चुकी है और बहुत सारे से नहीं हुई है, लेकिन हमको अनुमान है। लोग आकर के बताते हैं। अभी यही महात्मा जी बता रहे थे, परसों मिले थे, बता रहे थे कि हमारी साधु संतों के बीच में बैठते हैं तो बात होती है। भारत का हर साधु महात्मा कह रहा है कि अभिभक्तेश्वरानंद ने जो बात उठाई है वो बिल्कुल ठीक है और उस बात को मूर्त रूप मिलना चाहिए, माने गौ हत्या बंद होनी चाहिए। हर साधु कह रहा है, हर अखाड़ा कह रहा है, हर संप्रदाय कह रहा है। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भेद मिट गया है। हर आदमी हाथ उठा करके कह रहा है, हमको कह रहा है स्वामी जी, हम जब पूछ रहे हैं कि बोलो गाय बचानी है कि छोड़ देना है, तो कहते हैं नहीं नहीं बचानी है। ये समय सब एक स्वर में संकल्पित हृदय से आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हम भी, कुछ लोग ऐसे हैं, देखो 3 तरह के होते हैं। एक होता है बिल्कुल निडर और एक होता है बिल्कुल डरपोक, एक बीच वाले भी होते हैं। तो बीच वाले ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई डरा दे तो डर जाते हैं, और अगर थोड़ा सा साहस भर दे तो वो भी निकल के आ जाते हैं कि अच्छा ठीक है हम आपके पीछे रहेंगे। तो अगर हम चाहें तो साधु संतों में से बहुत सारे जो बीच वाले हैं उनको तो हम साहस भर के अपने साथ खड़ा कर ही सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबको खतरे में डालना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम जो बात कह रहे हैं वो बात हर सनातनी की है, ये सरकारों को समझना चाहिए। कोई सनातनी, कई लोग हमसे पूछते हैं आपके समर्थन में कौन है, आप उनका नाम बताइए। हम कहते हैं हम नाम बताएंगे समर्थन में हमारे कौन कौन है, पहले तुम हमारे विरोध में कौन है उसका नाम बताओ। उस नालायक का नाम हम सुनना चाहते हैं, तो कोई नहीं बताता है। कहते हैं कि विरोध तो कोई नहीं कर रहा है, कि सब कह रहे हैं कि गौ रक्षा होनी चाहिए। तो जब सब कह रहे हैं कि गौ रक्षा होनी चाहिए, तो फिर हमारी बात को मानने में देरी क्यों की जा रही है? लेकिन ये देरी इसलिए हो रही है बंधु, कई लोग हमसे पूछते हैं, समझने के लिए पूछते हैं, दुर्भावना से नहीं, कि महाराज जी ये बताइए कि जब ये पार्टी गौ रक्षा के नाम पर ही आई थी तो इसको आखिर गौ रक्षा करने में दिक्कत क्या है? सहज सा प्रश्न है कि भाई जब जनता की मांग है तो जनता की मांग को पूरा कर दो, उससे तो ताली बजेगी, उससे तो जनता और ज्यादा वोट हमको देगी। लेकिन बात यह है बंधुओं कि जो गौ हत्यारे हैं वो बहुत बड़ा चंदा देने लग गए हैं, भर भर के थाली दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि कह नहीं सकते। अब वो जो चंदा है ना, उससे बंदा टिक गया और कोई बात नहीं। उस चंदे ने मन में एक व्यवस्था बना दी। क्या बना दी? जब उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप लोगों ने समझा कि ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं। ये कैसी एकता थी? ये ऐसी एकता है जो धर्म की दृष्टि से कभी होनी नहीं चाहिए। अगर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। यही सलाह है। आप समझिए कि धर्म और अधर्म दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इस एकता को आप अच्छी एकता कहेंगे? बताइए। पाप और पुण्य दोनों दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। कोई एकता का समर्थक आए कि भाई हम एकता को पसंद नहीं, हो भेद को पसंद नहीं करते, हमें तो एकता चाहिए, तो क्या वो पाप पुण्य को मिला देगा? और पाप पुण्य को मिला देगा तो आप क्या उसको पसंद करोगे? नहीं समझ में आया। हम ये कह रहे हैं कि एक हांडी है, एक लोटा है, उसमें गाय का खून रख दिया।